बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकालत.pk और मैं हूं सज्जाद रिजवी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज का टॉपिक केसेस टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस नॉट ऑन इमोशंस, सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि केसेस एविडेंस की बेसिस के ऊपर डिसाइड होंगे, इमोशंस पे नहीं। ये टॉपिक हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज इसमें राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी बाय 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जनवरी 21, 2010 का ये वाक़या है जिसके अंदर एक रिटायर्ड वापदा एम्प्लॉई, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और उनकी ग्रैंड डॉटर को ब्रूटली मर्डर किया गया उनके घर रावलपिंडी। ऑनरेबल जज साहब ने अपनी डिटेल जजमेंट में ये ऑब्ज़र्व करा कि चाहे कितना ही ग्रूसम, हेनियस और ब्रूटल नेचर का ऑफेंस हो, वो रेलेवेंट होता है जब उसकी पनिशमेंट दी जाती है, मगर वो टोटली इररेलेवेंट होता है जिस स्टेज पे आप उसका एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर रिकॉर्ड पे डिटरमिन कर रहे हैं कि क्या वो बंदा एक्यूज्ड गिल्टी है। 12 फरवरी 2016 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। राइट टू फेयर ट्रायल का क्या मतलब है, इसको आम फहम उर्दू के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है मेरे तमाम हमवतनों को, सो दैट कि वो फ्यूचर में कभी भी इस तरह के मुसीबत को फेस करें जो कि उनके सिविल राइट्स से ताल्लुक़ हो या उनके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल चार्ज हो। तो उसके लिए लॉ ये क्लियरली कहता है कि आपको फेयर ट्रायल होना चाहिए एंड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ ड्यू प्रोसेस के साथ होना चाहिए। अब मैं आपको रेलेवेंट लॉज के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 6 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स फेयर ट्रायल के बारे में डिस्कस करता है। 2010 के अंदर आर्टिकल 10A इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वाया 18th अमेंडमेंट, एंड उसके अंदर ये लिखा गया, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013। इस जजमेंट के अलावा हमारी टीम ने रिसर्च के अंदर जो केस लॉ जिसमें तलाश की है, उसमें एक प्रोमिनेंट केस लॉ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का था इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। 7 मेंबर बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा क्लियरली डिसाइड करा दैट राइट टू फेयर ट्रायल वाज अ लॉन्ग रिकग्नाइज्ड राइट, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड via Article 10A and very well entrenched in our jurisprudence. And the Honorable Court ने ये भी लिखा कि फेयर ट्रायल को अनडिफाइन इसलिए रखा गया ताकि उसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीनिंग ही समझा जाए, ताकि उसको नैरो कंस्ट्रू ना किया जाए। राइट टू अ प्रॉपर हियरिंग बाय एन अनबाइस्ड कॉम्पिटेंट फोरम भी आर्टिकल 10A का हिस्सा है। इसके अलावा नो मैन कैन बी जज्ड बाय हिज ओन कॉज भी आर्टिकल 10A का हिस्सा है। इसी प्रिंसिपल को एलैबोरेट करते हुए ये भी कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन, और इसके साथ ये भी कहा कि जज को किसी भी उस मैटर पे एडजुडिकेट नहीं करना चाहिए जहां उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो। और फाइनली इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, फेयर प्ले, जस्टिस एंड इक्विटी वर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेल बिफोर द राइट टू फेयर ट्रायल वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बड़ा आसान फहम में मतलब है कि आर्टिकल 10A के आने से बहुत पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, फेयर प्ले, जस्टिस एंड इक्विटी का कॉन्सेप्ट अवेलेबल था। और एक और जजमेंट में भी ऑनरेबल कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। और हमारे केस की तरफ वापस आते हुए जो कि अंडर डिस्कशन है आज का, राइट टू फेयर ट्रायल में ऑनरेबल जज साहब ने ये डिसाइड किया कि किसी को भी फेयर ट्रायल से डिप्राइव ना किया जाए। इसके अलावा कोर्ट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और आखिर में इस पूरी डिस्कशन को समराइज़ करते हुए 2 पॉइंट्स
میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایکیوز پرسن انوسینٹ ہے ٹل دا ٹائم ہی از پروون گلٹی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اور اس کی پرزمپشن آف انوسینس کنٹینیو کرتی ہے جب تک ایک ٹرسٹ وردی ایویڈنس اس کے خلاف نہ پیش ہو۔ اینڈ سیکنڈلی، چاہے کتنا بھی خوفناک کرائم ہو، آئینی گارنٹی فیئر ٹرائل کی انڈر آرٹیکل 10A ایکیوز سے نہیں لی جا سکتی۔ آپ کا بہت شکریہ میرے اس ڈسکشن کو سننے کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اس کی ڈسکشن کا حصہ بن سکیں۔ سجاد رضوی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔